जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के नतीजे लगातार आते जा रहे हैं। लगातार कभी क्या माहौल जब बन रहा है, कभी क्या माहौल बन रहा है। मतगणना कॉमर्स कॉलेज में चल रही है और हम कॉमर्स कॉलेज के गेट पे खड़े हैं। हमारे साथ हरिराम जी है। हरिराम जी, क्या रहेगा आखिर जयपुर ग्रामीण का? जनता ये सोच के बैठी है कि चुनाव अनिल चोपड़ा जीतेगा, चुनाव राव राजेंद्र सिंह जीतेगा। जय श्री किसान, विजय श्री किसान। और निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला है प्रदेश की सभी 25 सीटों पर। कभी कौन आगे होता है, कभी कौन पीछे होता है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके के प्रारंभिक रुझान सामने आए हैं, लगभग आधी गिनती हो चुकी है। ऐसी स्थिति में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है कि राजस्थान में 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आ रही है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए है। और बीजेपी का मिशन 25 बहुत पीछे छूट रहा है और वो लगभग 12-13 सीटों पर अटक रही है। ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से जो जयपुर ग्रामीण की सीट है, जहाँ पर अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र के बीच में मुकाबला है, जैसा कि टिकट वितरण के बाद से जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन में हम लोग पूरी तरह सक्रिय थे, तो उस समय भी लग रहा था कि एक युवा के बीच में और एक वरिष्ठ के बीच में मुकाबला है, एक सामंतवादी सोच और एक किसान सोच के बीच में मुकाबला है। तो निश्चित रूप से किसानों की विजयश्री होने वाली है, जनता की विजय होने वाली है और लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है। और ऐसी स्थिति में जयपुर ग्रामीण से निश्चित रूप से अनिल चोपड़ा जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुल 161 इसमें राउंड है, चरण है, तो उसमें से 70 से ज़्यादा की गिनती हो चुकी है। उसमें अनिल चोपड़ा लगातार लीड बनाए हुए हैं और ये आगे लीड और बढ़ेगी। अब तो सिर्फ ये है कि अनिल चोपड़ा जीतने वाला, उसकी लीड का अंतर जो है वो क्या रहता है, जीत का अंतर वही डिपेंड करेगा। बाकी युवा विजन है, विजनरी आदमी है और पूरे तरीके से शिद्दत के साथ उसने चुनाव लड़ा है, कॉन्फिडेंस के साथ में। पिछले 5 साल से लगातार जितना सांसद ने दौरा नहीं किया, उससे ज़्यादा अनिल चोपड़ा ने गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच में अपनी बात रखी है, सुख दुख में साथ रहे हैं। तो जयपुर ग्रामीण से तो अनिल चोपड़ा पूरी तरह जीत रहे हैं। बाकी अन्य जगह पर भी इंडिया गठबंधन को बहुत शानदार जीत मिल रही है। और राम भाई, मैं सुबह से चुनाव को अच्छी तरीके से कवर कर रहा हूँ। यहाँ देख रहा हूँ जयपुर ग्रामीण में 8 विधानसभाएं आती है, 8 में बराबर चल रहा है, कहीं में आगे है अनिल चोपड़ा। कारण क्या है आगे चलने का? देखो, इस बार जिस तरीके से एक तो बीजेपी बड़ी खुशफहमी में थी, 2 चीज़ें होती, एक तो गलतफहमी और खुशफहमी। तो बीजेपी वाले बड़े खुशफहमी में थे और वो ये मान कर चल रहे थे कि हम तो 400 पार हो रहे हैं और मोदी जी के नाम से सब कुछ जीत जाएंगे। तो वास्तविक रूप से बीजेपी ने कोई मेहनत भी नहीं की। कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमें अपना अस्तित्व बचाना है और मजबूती के साथ में लड़ना, और उसी मजबूती के साथ में लड़ने का परिणाम रहा कि राजस्थान में आधी सीटों पर कांग्रेस बढ़त में है और जीत की ओर है। अभी फ़िलहाल कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन 161 सीटों पे चुनाव राउंड होने हैं, जिनमें 70 से ऊपर राउंड हो चुके हैं। 17,000 कुछ वोटों से अनिल चोपड़ा आगे है। अभी मुकाबला कांटे का है, कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबह से लगातार अनिल चोपड़ा आगे चल रहा है, तो चुनाव कहीं ना कहीं एक तरफा चुनाव होता दिखाई दे रहा है। अब अनिल चोपड़ा चुनाव जीतता है, नहीं जीतता है, लगातार हमारी रिपोर्ट्स पे आप बने रहे। हम लगातार आपको कांटे की लगातार हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूँ, कल मैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिला था और उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो फीडबैक सर्वे था, वो निश्चित रूप से सही आकलन के नज़दीक था। उनका कहना था कि हम लगभग 10 से 15 सीटों पर लीड में हैं और लगभग जीत रहे हैं, और उनका आकलन सटीक बैठ रहा है, 10 से ज़्यादा सीटें वो जीत रहे हैं। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में ऑल ओवर अपन बात करें तो ये चुनाव राजस्थान से लेकर पूरे देश भर में एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि किसान कौम ने जिस मजबूती के साथ में मुकाबला किया है देश की तानाशाही सरकारों से, और निश्चित रूप से इस बार किसान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। हार जीत किसी की भी हो, बहुमत किसी भी पार्टी को या गठबंधन को मिले, लेकिन ये बात साबित हो गई है पूरी दुनिया में कि भारत की किसान कौम इतनी मजबूत है कि जब भी उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है, उसको कुचला नहीं जा सकता। बल्कि जिस भारत के लिए कहा जाता है कि सदियों दौरे जमा रहा या दुश्मन, लेकिन भारत अमिट है, अडिग है और भारत किसान से है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा
ग्रामीण इलाके में बसती है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था देश की प्रगति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। आज उस खेत और खलिहान में एक खुशी है, मजबूती है कि जब किसान एकजुट होंगे तो सत्ता के सिंहासन डोलेंगे, पाखंड का पिटारा खुलेगा और निश्चित रूप से किसान जीतेगा, सच्चाई जीतेगी। हरिराम भाई, दौसा की बात करें, दौसा से भी 80,000 वोटों से मुरारीलाल मीणा चुनाव में कहीं ना कहीं लैंडिंग बनाए हुए। दौसा का क्या देखते हैं, कैसा मुकाबला रहेगा? देखो, मोटा मोटी तौर पर जो क्लियर सीटें हैं, जयपुर ग्रामीण हो गई, दौसा है, टोंक सवाई माधोपुर है, नागौर है, बाड़मेर जैसलमेर है, बांसवाड़ा है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, गंगानगर है और बीकानेर और करौली, धौलपुर, इन सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह जीत रही है। बीजेपी क्लीन स्वीप हो रही है। बीजेपी के जो गढ़ माने जाने वाले, चाहे जयपुर, कोटा, अपने जालोर जो जयपुर शहर है, तो ऐसे करके 5-7 सीटें ये सेफ मानो। बाकी सब जगह कांग्रेस बढ़त में है। और ऑल ओवर भारत की बात करें तो 543 सीटों में फ़िलहाल जिस तरीके से 2-4 दिन पहले जो एग्ज़िट पोल आए थे वो सब धराशायी हो गए हैं। और जो मैं तो कहता हूँ जो यूट्यूबर्स और स्वतंत्र पत्रकार हैं उनका आकलन ज़्यादा सटीक था बजाय कि बड़े घरानों की टीवी चैनल्स के। तो इससे एक बात ये भी साबित हुई है कि मेहनत करने वाला, कंटेंट पे काम करने वाला, फील्ड में काम करने वाला जो सामान्य पत्रकार है वो तथाकथित एयर कंडीशनर सेट में बैठे पत्रकारों से कहीं अधिक। अरे भाई, बड़े चैनल्स वाले अभी भी लगातार कह रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण में शाम तक उलटफेर होने की संभावनाएं हैं। ऐसा है, वो तो बाइस्ड और पेड तरीके की खबरें चला रहे हैं। अब आजकल बड़े टीवी चैनल्स की स्क्रीन पे अगर कोई बात आती है ना, इधर वो सच है या झूठ, इस बात का कन्फर्मेशन करने के लिए अपने जैसे स्वतंत्र पत्रकारों से पूछा जाता है। ये हमारी विश्वसनीयता को मजबूत बनाता है और तथाकथित टीवी चैनल्स को धराशायी करता है। आप हमारे साथ लगातार सियासी संग्राम, राजस्थान में कौन जीतेगा, कितनी सीटें आएगी, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।